My name is Swati Mishra. Welcome to my channel Swati Mishra Maths. इस चैनल में हम रीजनिंग में और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कंपटीशन एग्जाम के लिए नेसेसरी होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट। अगर बैठक व्यवस्था से रिलेटेड प्रश्न हमें आते हैं तो हम किस तरह से करेंगे। इसके पहले हमने रैंकिंग के क्वेश्चंस किए हैं जिसमें अगर हमें किसी का स्थान दिया होता है बाएं से दाएं से तो उस कंडीशन पर हम उस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। आज हम सिटिंग अरेंजमेंट देखेंगे, बैठक व्यवस्था, जिसमें अगर कोई बहुत सारे पर्सन्स हैं और वो सर्कुलर वे में बैठे हैं या रेक्टेंगुलर वे में बैठे हैं, स्क्वायर वे में बैठे हैं, तो उस कंडीशन पर हम किस तरह से उन्हें सॉल्व करेंगे। तो इसमें जनरली क्या होता है कि आप एज्यूम करिए कि जो डाइनिंग टेबल होता है, तो आपका जो डाइनिंग टेबल होता है घर का वो इस तरह से चौकोन होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है या फिर गोल होता है। इस तरह से आपने होटल में देखा होगा, इस तरह से गोल टेबल आपको दिखता है, या फिर ये हमें इस तरह से भी दिखता है। तो इस तरह से डिफरेंट और यहाँ पे चेयर्स होते हैं, तो इसमें डिफरेंट पीपल्स बैठे होते हैं। तो आज हम इसी तरह के रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ ट्रिक्स स्टडी कर लेते हैं। तो जब भी कोई भी प्रश्न है बैठक व्यवस्था से, तो उस कंडीशन पर अगर मान लीजिए हम इस गोलाकार को एज्यूम करें और यहाँ पर डिफरेंट पर्सन्स बैठे हुए हैं, तो दो केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट केस क्या हो सकता है कि ये जो सभी पर्सन हैं इनका मुख सेंटर की ओर हो, मतलब ये सभी इस साइड देख रहे होंगे, सबकी आंखें इस साइड होंगी, ठीक है। सेकंड केस क्या होता है कि सभी यहाँ से बाहर की ओर देख रहे होंगे, इनका मुख टेबल के बाहर साइड होता है। तो ये दो केसेस आप कंसीडर कर सकते हैं, पर मैंने जितना एनालाइज किया है एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, तो आप इस तरफ पर ज़्यादा फोकस करिएगा, ओके। अब यहाँ पर जब भी बैठक व्यवस्था से आप प्रश्न सॉल्व करेंगे, कंडीशन में आपको दिया होगा कि यहाँ पर कोई पर्सन ए बैठा हुआ है और इसके दाहिने ओर 4 स्थान छोड़कर 5वें स्थान पे कोई पर्सन बी बैठा हुआ है। अब यहाँ पर दाहिने बाएं, तो अगर रेखी क्रम में होता है तब तो हम दाएं बाएं पता कर लेते हैं, पर ये तो सर्कुलर वे है, तो सर्कुलर वे में दायां बायां कैसे पता करेंगे। तो सर्कुलर वे में दायां बायां करने से तात्पर्य होता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो वो आप याद कर लीजिए कि जब इस तरह से सेंटर की ओर मुख होता है, तो और अगर हम बाईं ओर कहते हैं तो बाईं ओर का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर बाईं ओर कहेंगे तो उस कंडीशन पर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर घुमाएंगे, और अगर दाईं ओर कहेंगे तो उस कंडीशन पर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ओके। जैसे यहाँ पर दिया कि ए के बाईं ओर 4 स्थान छोड़कर बी है, तो बाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है ऐसे। तो यहाँ से ये 1 2 3 ये 4, ये 4 स्थान छोड़कर 5वें स्थान पर आ गया बी। तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर जब व्यक्ति का मुख केंद्र की ओर ना होकर बाहर की ओर होगा, तो ये जो डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट होते हैं। अगर हम बाईं ओर कहेंगे तो उस कंडीशन पर ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, और अगर हम दाईं ओर कहेंगे तो उस कंडीशन पर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, ओके। तो ये दो चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत यूज़ होंगी जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उससे इन दोनों चीज़ों को रिलेट करते हैं और ये समझते हैं कि कैसे हम बैठक व्यवस्था से
रिलेटेड प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। पर उससे पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप नए नए वीडियोस देख सकें। बैठक व्यवस्था हम पढ़ रहे थे, तो बैठक व्यवस्था से रिलेटेड प्रश्न देखते हैं। हमें मिला है 8 मित्र A, B, C, D, E, F, G और H केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। तो यहाँ पर ये बात ध्यान दीजिएगा कि वो किस साइड मुख किए हैं, केंद्र के साइड उनका मुख है। 8 मित्रों में से 4 मित्र कार चलाते हैं और 4 बाइक चलाते हैं। कार चलाने वाले 2 मित्र एक दूसरे के अगल बगल में नहीं बैठे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। जो कार चलाता है A, जो कार चलाता है H के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, H के बाएं को तीसरे स्थान पर। G, जो बाइक चलाता है E के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। F व C एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हैं। F कार नहीं चलाता, B F के बगल में बैठा है, H के नहीं। अब इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है और इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। यहाँ पर मैंने पहला प्रश्न लिखा है E के संबंध में F का स्थान कौन सा हो गया। तो सबसे पहले इसके लिए हम डायग्राम बना लेते हैं जो हमने अभी स्टडी किया। तो हमें यहाँ पर दिया है कि वो वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, तो हम यहाँ पर एक वृत्त बनाते हैं। तो इस तरह से हमने एक वृत्त बना लिया। अब इस वृत्त में 8 मित्र बैठे हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 मित्र यहाँ पर बैठे हैं। अब जो जो जानकारी दी हुई है उसे हम एक एक करके लिखते जाते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 8 मित्रों में से 4 कार चलाते हैं और 4 बाइक। मतलब अगर ये कार चलाता है तो ये दोनों बाइक चलाएंगे, और अगर ये बाइक चलाता है तो ये दोनों कार चलाएंगे, क्योंकि इस तरह से ये अल्टरनेट क्रम में बैठे हुए हैं। अब दिया हुआ है कि A कार चलाता है और A जो है वो H के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, H के बाएं को तीसरे स्थान पर। अब ये जो मित्र हैं वो केंद्र की ओर इस तरह से मुख करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम किसी भी स्थान पर एक H ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर H है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर H है, मान लेते हैं कि यहाँ पर H है। अब हमें गिवन है कि H के बाएं को तीसरा स्थान पर A है। अब हमने पढ़ा है कि अगर बाएं ओर मुड़ना होता है तो केंद्र की ओर मुख होता है, तो उस कंडीशन पर बाईं मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम इस तरह से लेते हैं इस डायरेक्शन में। तो तीसरा स्थान 1 2 3 ये क्या हो जाएगा, A। और हमें दिया हुआ है कि A कार चलाता है, ठीक है। ये कार चलाता है, मतलब ये क्या होगा, बाइक चलाने वाला होगा, ये भी ये कार चलाने वाला होगा, ये बाइक चलाने वाला होगा, ये कार चलाने वाला होगा, ये बाइक चलाने वाला होगा। दिस इज कार ड्राइवर एंड दिस इज बाइक ड्राइवर। अब ये हमने A और H को यहाँ पर बना लिया। तो कौन सा मेथड हमने यूज़ किया कि बाईं ओर दिया हुआ है तो हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेना है। अब दिया हुआ है कि G बाइक चलाता है और E के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। अब हमें नहीं पता कि E और G कहाँ पर आएंगे, तो अभी इसे स्टॉप करते हैं। हमें दिया हुआ है B F के बगल में है और F कार नहीं चलाता, F व C एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हैं। अब देखिए कि हमें अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसे कहाँ पर लेंगे, तो हम किस तरह से इसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि F व C एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हैं, तो कहीं पर हम F व C लेकर देखते हैं। यहाँ पर हमें ट्रायल और एरर करते हुए जाना है। तो मान लीजिए कि ये F हो गया और ये C हो गया। F व C एक दूसरे के अगल बगल में हमने ले लिया। अब हमें क्या दिया है
कि B जो है वो F के बगल में बैठा है। तो अगर ये F है तो ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, क्योंकि जो F है वो B के बगल में बैठा है। अब आगे यहाँ पर से यूज़ करते हैं दिस, E के दाएं के दूसरे स्थान पर G है। अब यहाँ पर कोई G होगा और E के दाएं, अब यहाँ पर दायां दिया हुआ है, मतलब हमें लेना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर ये E होगा तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसके दाएं को दूसरा स्थान, तो ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये क्या हो जाएगा G। अब बचा क्या है D, तो मान लीजिए यहाँ पर D है। तो इस तरह से हमने इसे बना लिया। अगर आप यहाँ से FC लेना शुरू करते तो भी हम ट्राई करते, पर अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं आता तो हम फिर से दूसरा चेक करते। तो अभी मुझे प्रैक्टिस है इसलिए मैंने यहाँ पर इसे लेकर बना लिया, पर अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे तो आप ट्रायल एरर करके करिएगा। तो ये हमने इसका डायग्राम यहाँ पर बना लिया। अब जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर हम लिखते जाते हैं। हमें प्रश्न दिया हुआ है E के संबंध में F का स्थान कौन सा होगा। अगर हम E से रिलेट करते हैं तो F कौन से स्थान पर आएगा, तो यहाँ पर है E और यहाँ पर है F, और ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, बाईं ओर बोलते हैं। अगर हम इस तरह से सर्कल का क्वेश्चन करते हैं और केंद्र की ओर मुख होता है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को बाईं ओर बोलते हैं। तो E से दूसरे स्थान पर F है बाईं ओर, तो अब देखिए बाएं को दूसरा, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, E और F में रिलेशन हमें बताना है, तो F जो है वो बाईं ओर है दूसरे स्थान पर। अगर यहीं पर F के संबंध में E का स्थान पूछता तो हम दाईं ओर से लेते। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हमें मिल गया कि बाएं से दूसरा स्थान पर है। अब इसी में हमें दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, वो देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न हमें इसमें दिया है D के संबंध में कौन सा कथन सत्य होगा। तो D के यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट हमें गिवन है D बाइक चलाता है, तो देखिए D, तो यहाँ पर D कार चलाता है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। फिर है H व E D के अगल बगल में है, H तो है पर यहाँ पर G है, E नहीं है, तो ये भी कथन गलत हो गया। फिर है D C के बाएं को दूसरे स्थान पर है, C कहाँ पर है ये, और बायां मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो बाएं को दूसरा स्थान पर है, ये कथन सत्य है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, D C के बाएं को दूसरे स्थान पर है, ये करेक्ट होगा। इसके बाद इसी में थर्ड दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है किस जोड़े के सदस्य बाइक चलाते हैं। यहाँ पर हमें सदस्यों के कुछ जोड़े दिए हुए हैं, कौन सा जोड़ा बाइक के लिए सही है वो बताना है। हमें दिया हुआ है F और D। देखिए F ये बाइक चलाता है, D ये कार चलाता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर B और D, B कार चलाता है और हमें बाइक के लिए पूछा गया, मतलब ये भी गलत है। फिर F और C, F कहाँ पर है, दिस बाइक चलाता है, C कार चलाता है, ये भी गलत हो गया। देन H और B देखिए, B कार चलाता है, H बाइक चलाता है, ये भी गलत हो गया। E और H, E बाइक चलाता है, H भी बाइक चलाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें एग्ज़ाम में एक ही क्वेश्चन गिवन होगा और उससे इस रिलेट करके 5-6 क्वेश्चंस दिए रहते हैं, तो इस तरह से आप उसे सॉल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन के लिए हमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, वो भी देखते हैं। हमें यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है, 8 मित्रों को A से आरंभ करके घड़ी की उल्टी दिशा में वर्णानुक्रम में बिठाया जाए तो किसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। मतलब हमें दिया हुआ है कि ये जो यहाँ पर मित्र दिए हुए हैं, ये जो 8 पर्सन दिए हुए हैं, इसे हम फिर से अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ इस तरह से, ये 8 मित्रों को हमें फिर से अरेंज करना है। और क्या बोला गया है कि A से आरंभ करके, A कहाँ पर है, यहाँ पर, तो A के प्लेस को हमें वही लेना है और बिठाया जाए तो
किसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अब ए से हम शुरू करते हैं और वर्णानुक्रम में हम यहाँ पर बिठाते हैं और साथ ही हमें दिया हुआ है कि घड़ी की उल्टी दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज कैसा होता है, इस तरह का डायरेक्शन। तो वर्णानुक्रम मतलब ए बी सी डी हमें उसके अनुसार लेना है। तो ये ए हो गया, ये बी सी डी ई एफ जी एच। अब हमें पूछा गया है कि किसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो एक किसका स्थान अपरिवर्तित है, ए का स्थान अपरिवर्तित है क्योंकि ए भी यहीं पर था और ये भी यहीं पर है। अब यहाँ पर ई था, यहाँ पर एच है, यहाँ जी था पहले, अभी बी है, पहले डी था अभी सी है, पहले एच था अभी डी है, सी की जगह पर ई आ गया, एफ की जगह पर एफ ही है। मतलब ये एफ जो है इसका स्थान अपरिवर्तित है जब हमने इसे इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्णानुक्रम में अरेंज किया। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, एफ का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसे करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है 5 मित्र ए बी सी डी और ई एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ए बी और सी के बीच बैठा है, डी बी के दाईं और ई के बाईं ओर बैठा है। बताइए सी के बाईं ओर कौन बैठा है। और यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इसे बनाते हैं। ये वृत्ताकार मेज है, इसमें 5 फ्रेंड्स हैं, 1 2 3 4 और 5। ये 5 फ्रेंड्स बैठे हैं। हमें दिया हुआ है कि जो ए है वो बी और सी के बीच में बैठा है। तो पहले हम इसे बना लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये ए है और ए बी और सी के बीच में बैठा है। आप कोई भी जगह पर ले सकते हैं, चाहें तो यहाँ पर ले लीजिए ए, और अगर ये ए हो जाएगा तो ये बी और ये सी हो जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि ये बी और ये सी हो, ये भी सी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि हमें उनके बीच का कंडीशन दिया है। अब आगे देखते हैं। डी बी के दाईं ओर और ई के बाईं ओर बैठा है। ये जो बी है वो डी के दाईं, दायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर ये इस साइड मुंह करके बैठे हैं तो जो डी है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा मान लीजिए डी। और ई के बाईं ओर बैठा है और ये हो जाएगा ई, तो इसके बाईं ओर आ गया ई। हमें पूछा गया सी के बाईं ओर, बाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये सी है, सी के बाईं ओर कौन बैठा है, ई, और हमारा आंसर हो जाएगा ई। और ई दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद एक और हम क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें वृत्ताकार ना देकर हमें वर्गाकार दिया हुआ है। अगर मेज वर्गाकार होगा तब हम कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें प्रश्न मिल रहा है ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ये 8 दोस्त हैं। तो एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो हम यहाँ पर एक वर्गाकार मेज बना लेते हैं। इस तरह से एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ओके, हमें दिया हुआ है कि 4 व्यक्ति वर्ग के कोनों पर बैठे हैं तथा 4 व्यक्ति मध्य में बैठे हैं। मतलब कि 4 व्यक्ति इन कोनों पर बैठे हैं और 4 व्यक्ति इन भुजाओं के मध्य में बैठे हुए हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी हुई हैं जिनके मदद से हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। हमें दिया है F मध्य में बैठा है, F मध्य में बैठा है मतलब ये F या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा। इन चारों में से एक प्लेस पर F होगा। अभी हमें नहीं पता कि ये कौन से प्लेस पर होगा। अब दिया हुआ है कि ए एफ की दाईं ओर से दूसरा है। दाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसा होता है, इस डायरेक्शन में,
तो अगर ये F है तो दाईं ओर से दूसरा, ये 1 ये 2, अगर ये F करेक्ट है तो ये A हो जाएगा, अगर ये F करेक्ट है तो ये A हो जाएगा, अगर ये F करेक्ट होगा तो ये A हो जाएगा, ये F करेक्ट होगा तो यहाँ पर A आएगा। अभी मैं ऐसे ही ट्रायल एरर कर रही हूँ। अब दिया हुआ है कि G जो कोने पर नहीं बैठा है, G कोने पर नहीं बैठा है और D की दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, D की दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। अब हमने ये तो कर लिया, पहले हम देखते हैं कि कोने पर कौन बैठा है। तो यहाँ पर हमें कोने के लिए नहीं लिखा है, तो अभी हम इसे लिखते हैं D और B के बीच 2 व्यक्ति हैं। अभी हमें यहाँ पर B भी नहीं मिला। फिर C G के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है, E G और F के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है, मतलब यहाँ पर G और F के बीच में E आएगा, बीच में नहीं आएगा। अब हम मानते हैं कि हमारा ये कंडीशन ट्रू है, यहाँ पर F आ जाएगा, हमने ये मान लिया। अभी मुझे भी नहीं पता कि ये करेक्ट है कि नहीं, तो ये F है तो ये क्या हो जाएगा A, हमने ऐसा कंसीडर कर लिया। अब क्या दिया हुआ है कि G जो कोने पर नहीं बैठा है, मतलब G या तो यहाँ होगा, कोने पर नहीं है तो ये बीच में होगा, या तो यहाँ होगा। और क्या दिया हुआ है कि D की दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, दाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो D अगर ये है तो इसका दायां ये हो जाएगा और 1 2 ये आ जाएगा G। तो हम क्या करते हैं, E से D ले लेते हैं और तो ये क्या हो जाएगा G, ये दाईं ओर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इस D के 1 2 दूसरे स्थान पर हमने ले लिया G। ओके, अब D व B के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो ये D हो गया और ये यहाँ पर हमने ले लिया B। इनके बीच ये 1 और 2 2 व्यक्ति हो गए। यहाँ पर भी हो सकता है B, क्योंकि इसके बीच भी यहाँ पर भी 2 व्यक्ति आएंगे, तो हो सकता है आगे कुछ और कंडीशन दिया होगा B के लिए। अब दिया हुआ है कि D और B के बीच, ये हमने कर लिया। अब हमें दिया है C G के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है, तो ये G है, तो ये C G के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है, मतलब यहाँ पर C नहीं आएगा, तो C हमने मान लिया कि यहाँ पर आएगा। ओके, अब क्या दिया हुआ है, H B की बाईं ओर को दूसरा है। अब यहाँ से हमें पता चलेगा बाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो अगर ये B करेक्ट है तो बाईं ओर इस डायरेक्शन में जाएंगे और इससे दूसरा क्या आ जाएगा H, तो ये 1 और ये 2, दूसरी ओर क्या आ गया H। अब E जो है वो G और F के बगल में नहीं है, तो ये G है और ये F है, इसके बगल में E नहीं आएगा। अभी हमने E मार्क नहीं किया, तो अगर मैं यहाँ पर E मार्क करती हूँ तो ये तो F के बगल में आ गया, पर हमें दिया हुआ है कि F के बगल में नहीं है, तो ये करेक्ट नहीं होगा। तो हम यहाँ पर E ले लेते हैं और यहाँ पर हमने ले लिया F, और यहाँ पर पहले था C, हम यहाँ पर ले लेते हैं C। अब C की कंडीशन देखिए, C G के बगल में नहीं है, G कहाँ पर है ये, तो C G के बगल में नहीं है, तो ये करेक्ट हो गया। H B की बाईं ओर दूसरा है, H B की बाईं ओर से दूसरा है, ये भी आ गया। फिर E G और F के बगल में नहीं है, तो E जो है वो ये G और F के बगल में नहीं है, ये भी करेक्ट है। फिर D और B के बीच 2 व्यक्ति हैं, D और B के बीच ये 2 व्यक्ति हैं, ये भी करेक्ट है। G जो कोने पर नहीं है, G कोने पर नहीं है, ठीक है। D के दाईं ओर को दूसरा है, D से दाईं ओर को दूसरा। F मध्य में है, ये मध्य में है, और A F की दाईं ओर को दूसरा है, A जो है वो F की दाईं ओर को दूसरा है, तो ये करेक्ट हो गया। अगर आप F को यहाँ पर लेकर शुरू करते तो भी सेम बनता और वैसे ही आपको मिल जाता जैसे हमें यहाँ पर मिला है, बस ये इस तरह से रोटेट होता रहता है। तो आप किसी भी एक प्लेस से लेकर शुरू कर सकते हैं। अब ये हमारा डायग्राम यहाँ पर बन गया। पूछा गया है वो देखिए, हमें पूछा गया है अगली कड़ी चुनिए। हमें यहाँ पर कुछ पैटर्न दिया हुआ है, इसी पैटर्न में हमें आगे बनाना है। पैटर्न देखिए,
ए ई, फिर EH, एक मध्य का लिया हुआ है और उसके बाद ये दोनों सटे हुए, इस तरह से दोनों को लिया, फिर EH इसको लिया और इससे एक छोड़कर इसको ले लिया, फिर HF, अब ये दो छोड़कर F को ले लिया, तो क्या हो जाएगा F, और ये दो छोड़ा है, हम 3 छोड़ते हैं, 1 2 3 हमने छोड़ा, तो अब क्या आ जाएगा यहाँ से D, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा FD, और FD क्या है, ऑप्शन नंबर 3। तो हमें पैटर्न देखना है कि ये कौन से पैटर्न में यहाँ पर है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ए और ई के बीच में कोई गैप नहीं है, यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है। फिर ई और एच, इसके बीच में एक संख्या है 1, और यहाँ पर एच और एफ के बीच यहाँ पर 2 संख्या है, तो यहाँ पर हमें पहली तो हमें मिल जाएगी एफ, क्योंकि उसी को ले रहे हैं जो लास्ट है, और उसके बाद यहाँ पर 2 छोड़ा था तो हमने यहाँ पर 3 छोड़ा, 1 2 3 और अगला लिख दिया। तो इस तरह से इस पैटर्न में हम यहाँ पर आंसर चुन लेते हैं। इसके बाद इसमें हमें सेकंड दिया हुआ है, तो मैं इसे रब करती हूँ क्योंकि हमने ये क्वेश्चन तो बना लिया और यहाँ पर इसका डायग्राम बना लिया, और इसे रब करके मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। यहाँ पर जो हमने डायग्राम बनाया था उसी से रिलेट करके कुछ और प्रश्न हैं। दिया हुआ है कि F और A के ठीक बीच में कौन बैठा है, तो यहाँ पर F और A के ठीक बीच में कौन है, C, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 C। फिर है A से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में गिना जाए तो A और H के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो A से शुरू करके इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में गिना जाए, एंटी क्लॉकवाइज ध्यान दीजिएगा, तो A और H के बीच कितने व्यक्ति हैं, 1 और ये 2 व्यक्ति हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जिसमें दिया हुआ है 2। फिर है असमान अलग कीजिए, यहाँ पर हमें 5 ऑप्शंस है ए दिए हुए हैं, इनमें से 4 एक समान है और एक भिन्न है, हमें वो चुनना है। तो देखिए पहला है डी, तो डी यहाँ पर मिल रहा है, फिर है एफ, ये एफ है, ये एफ, ये डी, देन ए, ये ए, देन ई, दिस ई, देन जी। अब हमें यहाँ पर कोई दिया नहीं हुआ है कंडीशन कि किस तरह से अलग होगा, हमें अपने से यहाँ पर बताना है। तो देखिए डी, ए, एफ और जी ये क्या हैं, यहाँ पर भुजाओं के मध्य में बने हुए हैं, और ई जो है वो कोने पर बना हुआ है, मतलब इसमें से ई अलग होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सी के संदर्भ पूछा गया है कि सी के संदर्भ में ए का स्थान बताइए। तो ये जो सी के संदर्भ में, सी से कैलकुलेट करके हमें ए का स्थान बताना है, तो ये हम अगर इसे देखें तो ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं इस लैंग्वेज में, दाईं ओर, और एंटी क्लॉकवाइज दाईं ओर है, मतलब ए जो है वो सी के तुरंत दाईं ओर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगर हमें ए की जगह पर एफ दिया होता तो ये यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम बायां बोलते हैं, तो ये ऑप्शन सही हो जाता। तो आपको देखना है कि कंडीशन क्या दी हुई है और उसके बेसिस पर आपको रिजल्ट बताना है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, हम कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे।